गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था और हमें बैंक निफ्टी में कौन सा मौका मिला था। तो दोस्तों, हमारा गैप अप ओपनिंग में हमारा सेटअप एक फिक्स था कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है या कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैट टू पॉजिटिव गैप अप ही ओपन हुई थी, और उस केस में हमारा स्ट्रैटेजी ये था कि हमने एक डिप का वेट करना है, और डिप का वेट करने के बाद जहाँ पर भी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है वहाँ पर हमने कॉल के बारे में ही सोचना है, हमने पुट के बारे में नहीं सोचना। ये क्लियरली डिस्कस किया था, और आपको मैंने टारगेट जो दिए थे ऊपर के टारगेट, दैट वाज 43,330 का टारगेट था, देन 43,400 का टारगेट। ये दो टारगेट दिए थे, और उसके ऊपर अगर जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो टिल 630 एंड फर्दर टारगेट्स। ये दोनों के दोनों टारगेट बैंक निफ्टी ने हमें आज दे दिए। ये गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूस डिप ले लिया, एंड जो सपोर्ट लिया था दैट वाज 42,980 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद एक कंटिन्यूस रैली यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो अगर किसी ने ये सेटअप फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर कि उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के जो कल के लिए जो अपना सेटअप रहेगा वो क्या रहेगा। आज बैंक निफ्टी का जो हाई था दैट वाज 43,374। हमने सेकंड टारगेट 43,400 के आसपास का डिसाइड किया था, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, और क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी की दैट इज़ 43,321 के पास, एंड जो डेली बेसिस पे क्लोजिंग है दैट इज़ 43,332 की हमें मिली है। तो ये दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है फ्लैट खुल के अगर इसी जोन में कहीं रहती है, ये जो लेवल है ना आज का, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कल, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बहुत देर तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद 2 बार इसको फिर से रिटेस्ट किया, और उसके बाद ये एक अच्छी खासी मोमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी। तो दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो लेवल है 43,157, मतलब 43,150 आप ध्यान में रखिए। 43,130 से 150 का जो जोन है ये, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसी जोन में कहीं बैंक निफ्टी खुलती है और यहाँ 43,150 के पास अगर सपोर्ट लेती है, तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेनी है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर का फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,380 टू 400 का, देन 43,530, इसको भी अगर क्रॉस करती है तो देन 43,630 का, एंड इसके भी अगर ऊपर निकल जाती है तो 43,700 730 का आपको टारगेट मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है 43,380 के ऊपर, एक 5 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग देती है, और उसका अगर फॉलोअप आता है तो आप कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर 43,400 के ऊपर, 500 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन कहाँ पे ले रही है, सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। तो उस केस में आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट एक स्विंग का वेट कीजिएगा, एक आधा 1 घंटा वेट कीजिएगा एक स्विंग का, और प्रॉपर एक डिप लेने दीजिए। देखिए कि रेजिस्टेंस कहाँ ले रही है, सपोर्ट कहाँ ले रही है। एक रेंज बनने के बाद देन प्राइस एक्शन को देखते हुए आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको लाइव मार्केट के दौरान लेवल अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं चार्ट्स और लेवल अपडेट करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो के एंड में उसका QR कोड भी शेयर किया हुआ है। ओके, तो ये रही गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और 43,150 के नीचे अगर ओपन हो जाती है, तो उस केस में देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है। या फिर अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट लेते हैं और 43,150 के आसपास रेजिस्टेंस लेती है, तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे आपके जो टारगेट रहेंगे वो 42,980 से 43,000 का ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके नीचे 42,850 से 870 880 तक का दूसरा टारगेट रहेगा। देन 42,750 का थर्ड टारगेट रहेगा।
अगर फ्लैट खुलने के बाद भी, ये कंडीशन मैं बताना भूल गया, फ्लैट खुलने के बाद जब नीचे आएगी यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके अगर 43,150 को ब्रेक करती है नीचे, तो भी आप पुट की पोजीशन ही ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और नीचे के टारगेट फिर आपके सेम रहेंगे। तो दोस्तों कल के लिए हमारी ये स्ट्रेटजीज रहेगी। गैप अप ओपनिंग में आपको बड़ा बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगले 1 2 3 दिन तक मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से काम कीजिएगा। गुजरात इलेक्शन चल रहे हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो मार्केट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ विल बी वेरी वोलेटाइल इन नेक्स्ट 2 3 डेज। तो अपना पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। आई विल रेकमेंड कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड, सेव योर कैपिटल। ओके, तो आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको कोई सेटअप मिलता है, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर सेटअप मिलता है, ट्रेड लेना है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आई विल रिकमेंड कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 30% क्वांटिटी अगले 2 3 दिन तक यूज़ कीजिएगा, जब तक मार्केट इज़ न्यूज़ बेस्ड। अगर आप सपोज़ डेली 10 लॉट के साथ काम करते हो, तो कल के दिन सिर्फ 3 लॉट के साथ ही काम कीजिएगा। तो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप्स फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।